अगर मान लीजिए यहाँ पर आप अगर और भी टेबल लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, अब यहाँ पर मुझे तिरछी लाइन लेनी है, ठीक है, क्रॉस लाइन लेनी है, तो कैसे लेंगे? ठीक, उसके लिए एक ऑप्शन और भी है कि जैसे आप रफ कॉपी में पेंसिल या पेन से बनाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर पर भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रा टेबल ऑप्शन की सहायता से हम अपने अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हैं जैसे हमें बनानी है। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल का एक चिन्ह आ गया, इससे क्या करना है, हमें पेज पर ड्रैग करना है। जैसे हम माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेबल हमारी खिंच गई। इसके बाद कॉलम डालना है तो ऐसे कॉलम डाल सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। अगर हमें रो डालनी है तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रो भी डाल सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद करेंगे क्या, अब ये तो हम नॉर्मली अदर ऑप्शन से भी डाल सकते थे, बट अभी हमने क्या कहा, हमें अगर तिरछी लाइन डालनी है जिसे हम बोलते हैं डायगोनल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम डाल सकते हैं, इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, बीच में जितनी भी तोड़ना है तोड़ के भी आप ऐसे डाल सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट है अभी ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये ऑप्शन अभी शो नहीं होगा, ये शो तभी होगा जब यहाँ पर हम कोई मैटर लिखे। सपोज दैट हमने मैटर लिखा यहाँ पर कि जैसे हमने लिखा राम, इंटर करके हमने लिखा करण, ठीक, इसके बाद लिखा सोहन, ठीक, इसके बाद लिखा मोहन, ठीक, एंड रमेश। यानी इस प्रकार से आप कोई भी मैटर लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमने लिख दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या था, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेक्स्ट को हमें टेबल पर कन्वर्ट करना यानी बदलना है। तो हम सबसे पहले करें क्या, यहाँ पर मैटर को लिख दिया, उसके बाद सेलेक्ट करके हमें करना क्या, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टेबल को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये अपने अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सेपरेट टेक्स्ट एट, यानी कि जो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वह किस प्रकार से आपने सेपरेट किया हुआ है, यानी लिखा हुआ है कि आपने पैराग्राफ तो लिखा ही है, ठीक है, कि पैराग्राफ पर लिखा है कि कॉमा लगा के लिखा है कि टैब लगाया है कि अदर और भी कुछ डैश वगैरह लगाया है। तो हमने क्या कहा, पैराग्राफ लगाया, क्योंकि ये क्या है, पहले एक लाइन में है, फिर दूसरी लाइन में ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पैराग्राफ। अगर कॉमा लगाया होता तो क्या करते, कॉमा सेलेक्ट करते, तो पैराग्राफ में किया, ये देखिए देन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, क्या है, टेबल बन गई, ओके। देन इसके बाद करेंगे क्या, नेक्स्ट है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एमएस वर्ड के बाद जैसे आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा तो उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल की उसे स्प्रेडशीट को हम एमएस वर्ड के अंदर अगर उपस्थित करवाना चाहते हैं कि हम एमएस वर्ड के अंदर किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकें, कहाँ, एमएस वर्ड पर, ठीक है, तब हम एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए एक्सेल की स्प्रेडशीट आपकी आ गई, ठीक है, जो कि यहाँ पर पहले से ही कॉलम और क्या है, रो उपस्थित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉलम को किससे, अल्फाबेटिक वैल्यू से जानते हैं, ठीक है, और रो को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से जानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, रो और कॉलम से मिलकर के क्या है, एक सेल का निर्माण होता है, यानी एक बॉक्स का, ठीक है। बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, जैसे हम कॉलम का नेम अभी हमने बताया अल्फाबेटिक वैल्यू और रो का नाम न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। बट सेल का नाम क्या होगा, तो सेल का नाम क्या, जैसे सपोज दैट हमने एग्जांपल के रूप पर यह सेल सेलेक्ट कर दी, तो ये पहले क्या होगा, पहले अल्फाबेटिक वैल्यू आती है, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा कॉलम है, सी, और ये कौन सी रो है, 3, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, C3, क्या हो गया, C3, ठीक। इसी प्रकार इसका यूज देखिए करेंगे कैसे, एग्जाम्पल के रूप पर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 52, देन इसके बाद इंटर किया 63, देन 14, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ इनका मुझे टोटल करना है, नीचे करना हो नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे करना हो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला लगाया, जैसे इक्वल सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके इन तीनों को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर दिया और देन क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या है, एंटर कर देंगे तो ये क्या है करेगा, टोटल आ जाएगा। यानी कि ये एक्सेल
आप जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि अगर आप आगे सीखने के बाद अगर एक्सेल की स्प्रेडशीट को एमएस वर्ड के अंदर अगर आप लाना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब में जा करके एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन की सहायता से ला सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है एक ऑप्शन और बचा है क्विक टेबल। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, एक अच्छी सी कोई टेबल बनाओ, अट्रैक्टिव टेबल बनाओ, ठीक है। बट आपके माइंड में क्या है, वह टेबल नहीं है कि हम किस प्रकार से टेबल को डिज़ाइन करके बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रारूप भी दिए हुए हैं कि हम इनसे देख करके भी टेबल्स बना सकते हैं। जैसे क्विक टेबल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ टेबल्स कैलेंडर के रूप में आपकी दी हुई है, ये देखिए। तो जो भी आपको इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप टेबल बनाने के लिए हेल्प ले सकते हो कि हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप पर हमने ये वाली क्या है टेबल सेलेक्ट कर ली, डबल टेबल, ठीक है। ये टेबल आ गई, बट क्या आप इस पर एडिट कर सकते हो? बिल्कुल, इस पर हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, जैसे कि ये अल्फा लिखा हुआ है, बट हमने यहाँ पर एडिट करना है तो हमने क्या लिख दिया, AIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर भी चेंज करना है तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चेंज क्या करेंगे, सपोज दैट हमें यहाँ पर लिखना है, हमने क्या लिख दिया, आनंद राजपूत सर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो चलिए